हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खटमार क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 लर्न वेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 17 बेस्ड को स्टडी करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपको बाकी के किसी भी चैप्टर के वीडियो को वॉच करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से इस बुक के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियो वॉच कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। जैसा कि चैप्टर का नेम वेस्ट है और इसमें हम वेस्ट मटेरियल के बारे में स्टडी करेंगे। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे, और सेग्रेगेशन ऑफ वेस्ट की प्रैक्टिसेज उनको भी स्टडी करेंगे, और हम कैसे अपने हाउस पे कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, तो वो भी हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज वेस्ट, यानी कि एक्चुअल में वेस्ट का मीन्स क्या है। तो देखो, एनीथिंग दैट नो लॉन्गर यूज एंड नीड टू बी थ्रोन अवे इज कॉल्ड वेस्ट। मतलब एनीथिंग यानी कोई भी वो चीज़ जिसका आगे कोई यूज नहीं है और वो फेंकने के लायक है, तो हम उसको वेस्ट कहेंगे। ठीक है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड इन आवर होम, स्कूल, ऑफिस, ठीक है, एंड एवरी प्लेस। मतलब हर जगह से काफ़ी अमाउंट में जो है वेस्ट जनरेट होता है। जनरेशन ऑफ वेस्ट इज नेचुरल बट इट बिकम ए प्रॉब्लम व्हेन वी थ्रो इट हेयर एंड देयर। मतलब वेस्ट का जनरेट होना एक तरह से नेचुरल है, बट इसका हम इधर उधर फेंक देते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज ए मेजर इशू, यानी वेस्ट मटेरियल का डिस्पोज करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है। तो हम उसी को यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ वेस्ट के बारे में, कि वेस्ट मटेरियल के टाइप कितने होते हैं। तो देखो, वेस्ट को यहाँ पर दो टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है। पहला बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि जो इजीली डिकम्पोज हो जाता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। और जो ठीक है डिग्रेडेबल नहीं होता है, ठीक है, वो आपका है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल कैन बी डिकम्पोज्ड और ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से डिकम्पोज कर सकते हैं और ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगी है या फिर बैक्टीरिया है, उनके द्वारा हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है, ईजिली तो क्या, बट ये हार्डली भी ब्रेक नहीं होता। ठीक है। मतलब हम इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। ओके। नेक्स्ट देखो, डू नॉट हार्म टू द एनवायरनमेंट, यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म नहीं करता है। जबकि आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट को हार्म भी करता है और पॉल्यूट भी करता है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर को। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आपकी कौन कौन सी मटेरियल आएंगे। तो वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, एनिमल डंक, वेस्ट पेपर और लेफ्ट ओवर फूड, ये सारे आपके जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स के अंदर आएंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल में, यानी कि जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, उनमें है आपका प्लास्टिक, ठीक है, डिटर्जेंट एंड सोप, ये भी डिकम्पोज नहीं होते हैं। मेटल्स, ग्लास और पेस्टिसाइड्स, ये भी डिकम्पोज नहीं होते हैं। और हार्मफुल केमिकल, ठीक है, जो कि फैक्ट्री से रिलीज होता है, तो ये भी आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल जो आपके वेस्ट मटेरियल है उनमें आते हैं। ठीक है। साथ ही साथ आपको कुछ पिक्चर भी दिखा रखी है यहाँ पे, ठीक है। ये वाली जो पिक्चर है वो है वेस्ट, ठीक है, ओपन एरिया में वेस्ट मटेरियल पड़ा है उसकी पिक्चर है। ये आपके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की पिक्चर है, जिसमें हमारे फ्रूट्स वगैरह हैं, उनकी पील्स वगैरह हैं, वो है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसमें आपके प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह, ठीक है, प्लास्टिक के कंटेंट, ठीक है, कंटेनर वगैरह हैं, वो है।
ओके, आगे हम देखते हैं नाउडेज म्युनिसिपल पार्टीज इन मोस्ट सिटीज़ एंड टाउन्स प्रोवाइड टू सेपरेट बीन्स। मतलब आजकल जो है, पहले के ज़माने में नहीं था बट आजकल है, म्युनिसिपल जो पार्टीज होती हैं हर सिटीज़ और हर टाउन्स में, तो वो अलग अलग टाइप्स के जो बीन्स है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक तो है ब्लू कलर का, ठीक है, ब्लू कलर का डस्टबिन होता है जिसमें हम सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को ही कलेक्ट करते हैं, और एक ग्रीन कलर का होता है जिसमें हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को एक तरह से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, मोस्टली यहाँ पर टू टू सेपरेट बीन्स होते हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा रेलवे स्टेशन वगैरह जो भी आपकी सार्वजनिक जगह है वहाँ पर दो तरह के बीन्स होते हैं। ठीक है, तो आपको भी, ठीक है, इन चीज़ों को समझना है और फिर उनको यूज करना है। ठीक है, ब्लू वाला होगा आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल का और ग्रीन वाला होगा आपका बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को डालने के लिए। ठीक है, अगर देखो फैक्ट फाइल में डिस्कार्डेड और टीवी रेडियो, ठीक है, ये सब जो है ई वेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक्टिविटी 1 है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वैसे आपको ये खुद ही करना है। मान लीजिए कि आपको 2 बीन्स, मतलब आप जो आपके घर का जो वेस्ट मटेरियल है उसको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक तो बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी है और एक है आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी। ठीक है, इन दोनों में डिवाइड कर सकते हो। आपको दोनों तरह के जो वेस्ट मटेरियल है उनको इकट्ठा करना है और आपको 2 गड्ढे खोदने हैं ज़मीन में। ठीक है, और दोनों में मतलब इसमें बायोडिग्रेडेबल और इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को डाल देना है और फिर मिट्टी से इनको दबा देना है। ठीक है, मिट्टी भर देना है इस गड्ढों में। अब आप 1 महीने के बाद में दोनों जो पिट्स हैं उनको ऑब्जर्व करना, मतलब मिट्टी को बाहर निकालना और देखना कि आप क्या देखते हो। ठीक है, ये जो बायोडिग्रेडेबल वाला है इसमें आपके जो वेस्ट मटेरियल है वो, ठीक है, कंपोस्ट हो जाएंगे, किसमें, कंपोस्ट में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जबकि ये वाला जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वाला, वो सारे मटेरियल एज इट इज़ आपको देखने को मिलेंगे, मतलब इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं वो, ठीक है, क्या होते हैं, वो ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रोज ऑर्गेनिज्म के द्वारा, बट इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि वेस्ट मटेरियल का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो देखो, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज ए बिगेस्ट चैलेंज, मतलब वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सिटीज़ और टाउन में बेसिकली देयर आर डिफरेंट वेज टू बी मैनेज वेस्ट, मतलब यहाँ पर इस वेस्ट मटेरियल को मैनेज करने के लिए अलग अलग वेज हैं। ठीक है, एंड डिस्पोज दैम सेपरेटली, सम दीज आर डिस्कस। तो पहला है लैंडफिल। ठीक है, कि हम इस वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज कैसे करें। तो पहला है लैंडफिल। लैंडफिल का मतलब होता है कि कोई भूमि, कोई ज़मीन अगर, ठीक है, नीची है या फिर कोई गड्ढा है तो उसको फिल करना। ठीक है, वेस्ट मटेरियल से उसको फिल करना। तो देखो, लैंडफिल इज ए लार्ज ओपन और लो लाइंग एरिया होता है। लो लाइंग का मतलब नीचा एरिया होता है। ठीक है, आउटसाइड द सिटी वेयर सॉलिड वेस्ट इज डम्प्ड, जहाँ पर इस वेस्ट को डंप किया जाता है, मतलब वहाँ पर इकट्ठा कर दिया जाता है। वंस द लैंडफिल इज कंप्लीट, और जैसे ही लैंडफिल हमारा धीरे धीरे हम कचरा पटकेंगे तो वो भर जाता है। ठीक है, तब हम उसको कवर्ड कर देते हैं विथ सॉइल, यानी मिट्टी से उसको ढक देते हैं। ठीक है, लेफ्ट एज फॉर अबाउट 15 to 20 ईयर्स, मतलब उसको हम 15 से 20 साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। सो दैट वेस्ट गेट्स टोटली डिकम्पोज्ड, जिससे जो वेस्ट मटेरियल है वो डिकम्पोज हो जाता है। और मैनी टाइम्स पार्क आर डेवलप्ड ओवर ए लैंडफिल, और लैंडफिल के ऊपर आप एक पार्क डेवलप कर सकते हैं। द इंद्रप्रस्थ पार्क इन दिल्ली, दिल्ली का एक पार्क है इंद्रप्रस्थ पार्क। ठीक है, तो ये जो इंद्रप्रस्थ पार्क है ये टोटली जो है लैंडफिल से ही बना है, मतलब इसके नीचे लैंडफिल किया है तब जाके इसको पार्क के रूप में आपको कन्वर्ट करके दिया है। ठीक है, तो एक जीता जागता ये हमारा एग्जाम्पल है। तो लैंडफिल एक ऑप्शन है वेस्ट को डिस्पोज करने का। और नेक्स्ट देखते हैं कंपोस्टिंग, यानी कि जो आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको आप कंपोस्ट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को तो कर ही नहीं सकते।
तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, तो ये कंपोस्ट बना देते हैं उस बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को। इट इज़ द मोस्ट एफर्टलेस प्रोसेस, मतलब ये बहुत ही कम एफर्टलेस प्रोसेस है, इससे रिसाइकलिंग हो जाता है वेस्ट। द पिट इन विच कंपोस्ट इज डन, मतलब इज कॉल्ड कंपोस्ट पिट, मतलब वह गड्ढा जिसमें हम कंपोस्ट को डालते हैं उसको कंपोस्ट पिट कहते हैं, कंपोस्ट का गड्ढा कहते हैं। कंपोस्ट फॉर्म्ड ऑन कंपोस्टिंग इज यूज्ड एज द मैन्यूर, और जो कंपोस्ट बनता है उसको हम खाद के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्लांट्स वगैरह में देने के लिए। इट इज़ नॉट वाइज टू बी वन गार्बेज ड्राइड लीव्स, ठीक है, हस्क, मतलब कि हमें इनको बर्न नहीं करना चाहिए, जैसे सूखी पत्तियां हैं, हस्क हैं, ठीक है, बिकॉज दे कॉज एयर पोल्यूशन, अगर हम इनको बर्न करेंगे तो एयर पोल्यूशन होगा, तो इससे बेटर है कि हम इनका यूज करें, यानी कि इनको कंपोस्ट बनाएं, ठीक है। मैं खुद जो भी हमारे घर से सब्जी वगैरह या फिर फ्रूट्स के जो पील्स वगैरह निकलती है, तो मैंने भी एक पिट बना रखा है, उसमें मैं डाल देता हूँ, ठीक है, और जब वो भर जाता है तो उसको मिट्टी से ढक देता हूँ, ठीक है। 10-15 दिन के बाद में वो ईजिली डिकम्पोज हो जाता है, तो फिर से मैं मिट्टी निकाल के वो सारा जो है आपका मैन्योर तैयार हो जाता है, उस मैन्योर को मैं प्लांटेशन में यूज कर लेता हूँ। तो ऐसा ही आपको भी करना चाहिए। ओके, एक्टिविटी 2 देखते हैं हम। एक्टिविटी 2 में हम पढ़ रहे हैं मेक योर ओवन कंपोस्ट पिट, ठीक है। तो आप खुद की कंपोस्ट पिट भी बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया है वैसे आप इसको सेल्फ स्टडी करना। नेक्स्ट देखते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है, यानी कि वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करने का जो नेक्स्ट मेथड है वर्मी कंपोस्टिंग। अब देखो ये भी कंपोस्टिंग है, बट यहाँ पर वर्मी वर्ड और जुड़ रहा है। वर्मी का मतलब है वर्म के दोबारा कंपोस्टिंग, ठीक है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट, यानी ये भी कंपोस्ट प्रिपेयरिंग करने का प्रोसेस है, बट विथ हेल्प ऑफ रेड वर्म, यानी कि इसमें वर्म को हम यूज करते हैं, ठीक है। रेड वर्म भी एक तरह की अर्थवर्म भी होती है, ठीक है। द गार्बेज दैट इज यूज टू बी मेक कंपोस्ट, मतलब जो गार्बेज है जिसको कि हमें कंपोस्ट में चेंज करना है, ठीक है, टू मेक कंपोस्ट, ठीक है, उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस कहते हैं, इस चेंज करने की प्रोसेस को। और दिस गार्बेज एक्ट एज फूड फॉर वर्म, मतलब ये जो कचरा है, ठीक है, इसमें आपको रेड बम छोड़ना है, ठीक है। रेड बम के लिए कचरा क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगा, मतलब उनके लिए फूड हो जाएगा ये, ठीक है। तो वो इसको ईट करेंगे, ईट करने के बाद में वो एक तरह से मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिसको हम फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, ठीक है, किसान का मित्र कहते हैं इसको, क्योंकि दे मूव इन द सॉइल हेल्प टू बी लूजन इट, मतलब ये मूव करते हैं सॉइल में और सॉइल को लूज करते हैं, एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं बाय एडिंग देयर वेस्ट, मतलब इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इसमें ऐड होता है सॉइल में, तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। सो हम इसको फार्मर फ्रेंड कहते हैं, किसको, अर्थवर्म को। एक्टिविटी 3 है टू मेक वर्मी कंपोस्ट इन गार्डन, ठीक है। तो हम अपने गार्डन में वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे टी लीव्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स पील्स है, ठीक है, तो इन सबको इकट्ठा करना है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पर देखो, डो नॉट ऐड पिकल्स, ठीक है। पिकल्स है, ऑयल्स है, मीट है, विनेगर है, इनको हमें ऐड नहीं करना है, ठीक है। ओके, प्लास्टिक कोटेड पेपर्स भी हमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। उनमें थोड़ा पानी को छिड़कना है और थोड़ा गीला बनाना है उन्हें, पुट सम रेड बम्स, और उनके ऊपर रेड बम को छोड़ देना है, ठीक है। तो रेड बम क्या करेंगे उनको, ठीक है, ईजिली ईट कर लेंगे। फिर रेड बम को छोड़ के और हमें पिट खोदना है, पिट में उसको डालना है, ठीक है, और उसके ऊपर गिनी बैग्स या फिर घास की लेयर एक तरह से डाल देनी है, बिछा देनी है, ठीक है। ठीक है ना। रेड बम के पास एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं जियोजॉर्ड, ठीक है, गिजॉर्ड, विच जिसको कि यूज करते हैं ग्राइंड करने के लिए, ठीक है। और हम इसमें कुछ एग सेल्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि जो रेड बम है उस फूड को इजीली यानी कि फास्टर तरीके से ईट कर सके, ठीक है। फिर हमें मतलब क्या बोलते हैं, पिट को 1 मंथ के आफ्टर उसको एक तरह से
ऑब्जर्व करना है तो हम देखेंगे कि हमारी जो सॉइल है वो वर्मी कंपोस्टिंग में चेंज हो जाती है, मतलब हमारा वेस्ट मटेरियल वर्मी कंपोस्टिंग में चेंज हो जाता है। तो बेटा ये कुछ मेथड थे, ठीक है, जिनसे कि हम अपने बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को एक तरह से क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं और इसको डिस्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो टाइम टू आंसर्स है। पहला क्वेश्चन है हमारा कंपोस्टिंग दैट इज डन यूजिंग रेड बॉम्ब, ठीक है, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है वर्मी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट है वेस्ट फील्ड इन कंपोस्ट पिट, ठीक है, कंपोस्ट पिट में जो वेस्ट फील्ड किया जाता है या फिल किया जाता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट, कॉमनली कॉल्ड सॉलिड वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी डिस्पोज, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम कौन से मतलब कलर के जो बिन है उसमें रखते हैं, तो ब्लू है। और नेक्स्ट है आर ऑफन कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, तो अर्थवॉर्म को हम फार्मर फ्रेंड्स कहते हैं। आगे देख रहे हैं हम स्टेप्स टू रिड्यूस वेस्ट, यानी कि हम वेस्ट मटेरियल को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें फॉलो करना पड़ेगा 4R प्रिंसिपल, ठीक है। 4R में 4R हैं और 4R का मतलब है, एक तो R है रिड्यूज, एक R है रीयूज, एक R का मीन्स है रिसाइकल और एक का मीन्स है रिकवर। अगर आपको इन चारों को समझना है तो देखो रिड्यूज का मीन्स होता है रिड्यूज में बहुत सारी एक्टिविटी इंक्लूड होती है जिससे कि हम वेस्ट की जनरेशन को एक तरह से कम कर सकें। जैसे यूज फाउंटेन पेन्स इंस्टेड ऑफ बॉल पेन्स, ठीक है, हम बॉल पेन यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें उसको फिनिश हो, जब हमारा बॉल पेन ख़त्म हो जाता है तो हम उसको फेंक देते हैं और नया बॉल पेन ले आते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे बॉल पेन हम फेंक चुके हैं जो कि प्लास्टिक हैं, तो यानी कि वो सारा रिड्यूस कर सकते हैं हम, मतलब कम कर सकते हैं। कैसे, हम फाउंटेन पेन को यूज़ कर सकते हैं बॉल पेन की जगह। नेक्स्ट है यूज बोथ साइड पेपर, यानी पेपर के दोनों साइड को हम यूज कर सकते हैं, इससे पेपर सेव होगा, ठीक है। रिमेंबर द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मैनेज गार्बेज इज बाय रिड्यूसिंग, ठीक है, इट्स जनरेशन, मतलब सबसे जो इफेक्टिव वे है, ठीक है, इन चारों में से, ठीक है, रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल और रिकवर, इनमें सबसे इफेक्टिव वेज है रिड्यूज, मतलब उसके प्रोडक्शन को ही तुम रोक रहे हो। अगर मान लीजिए तुम फाउंटेन पेन यूज करना स्टार्ट कर दो सारे बच्चे, तो बॉल पेन बनाने वाली कंपनी भी पागल हो जाएगी, वो सोचेगी कि यार बॉल पेन जो है मार्केट में जा ही नहीं रहा। अब बॉल पेन नहीं जा रहा इट मीन्स बॉल पेन का प्लास्टिक नहीं जा रहा, ठीक है, तो प्लास्टिक नहीं जाएगा तो सिंपल सी बात है कि हमारा एटमॉस्फेयर को सेफ रहेगा। तो कहने का मतलब कि हमें स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। ओके देखो रीयूज, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रीयूज। रीयूज का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट को, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट फॉर्म, मतलब बिना इसकी फॉर्म को चेंज हुई इसको दोबारा यूज करना। जैसे कि आप फाउंटेन पेन यूज करते हो, ठीक है, तो उसको फेंको मत, ठीक है, उसमें रिफिल आप डाल के उसको दोबारा यूज करोगे तो ये आपका रीयूज हो गया। रीयूज स्मॉल जार्स, ठीक है, छोटे छोटे जार्स मतलब जो होते हैं उनको हम रीयूज कर सकते हैं, बोतल को रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रीयूज प्लास्टिक बैग्स और बॉटल्स, इनका भी कर सकते हैं, और छोटे जार का यूज हम कर सकते हैं किचन के स्टफ को रखने के लिए। ऑल्ड क्लोथ्स का यूज हम कर सकते हैं हैंडकरचीफ बनाने के लिए या फिर डस्टर बनाने के लिए, ठीक है, ऑल्ड क्लोथ्स का यूज। आगे देख रहे हैं फैक्ट फाइल, तो देखो रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में, ठीक है, और इज ए एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ हाउ सॉलिड वेस्ट यूटिलाइज, ठीक है, वेस्ट मटेरियल लाइक जैसे टायर है, प्लास्टिक बोतल है, ठीक है, एक्सेल्स है, ट्यूबलाइट्स है, ठीक है, तो रॉक गार्डन में एक तरह से ये सारी चीज़ों का यूज किया गया है, तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है एक तरह से। नेक्स्ट है एक और फैक्ट फाइल, ऑन द एवरेज ईच पर्सन, मतलब हर पर्सन अप्रोक्सीमेटली 4.5 पाउंड, ठीक है, वेस्ट जो है हर पर्सन के द्वारा रिलीज होता है रोज। तो सोच लो दुनिया में कितने पर्सन हैं और कितना वेस्ट मटेरियल रिलीज होता होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम रीयूज के बाद में रिसाइकिल का मीन्स होता है रिकवरिंग, ठीक है,
यानी रिकवरिंग प्रीवियसली यूज्ड ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमने यूज किया है उसको रिकवर करना। एंड गिविंग इट ए सेकेंड लाइफ, मतलब उसको सेकेंड लाइफ देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे गिव ऑल्ड ग्लासेज, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम कैंस, ठीक है, फॉर रिसाइकलिंग, मतलब ये सारी जो चीज़ें हमारे घर में, तो हम उनको रीयूज करने के लिए, यानी कि मतलब सॉरी रीयूज नहीं, उनको रिसाइकिल करवाने के लिए हम उनको एक तरह से फैक्ट्री में भेज सकते हैं। ठीक है, कबाड़े वाला आता है, उसको हम सामान दे सकते हैं ताकि वो सामान कबाड़े वाला फैक्ट्री तक पहुंचा दे। फैक्ट्री में उनको मेल्ट किया जाता है प्लास्टिक और एल्यूमिनियम वगैरह को, और उनसे नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। यूज किचन वेस्ट टू मेक मैन्यूर बाय कंपोस्टिंग, मतलब किचन का जो वेस्ट होता है उसको हम मैन्यूर बना सकते हैं। कलेक्ट सीवेज टू प्रोड्यूस बायोगैस, ठीक है, सीवेज को हम सीवेज को कलेक्ट करके बायोगैस भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में हम पढ़ रहे हैं रिसाइकिल पेपर इन योर होम। क्या हम घर पर जो है पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं? तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फैक्ट्री में होता है वो भी तो ऐसे ही होता है जैसे हम करेंगे। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेक रिसाइकिल पेपर बाय यूजिंग ओल्ड पेपर, ठीक है, ओल्ड न्यूज पेपर, मैगजीन, नोटबुक्स, टीयर दैम इनटू स्मॉल पीसेस, यानी इनको छोटे छोटे पीस में जो है टीयर करना है, काटना है। फिर पुट दैम इन ए टब, और उनको एक टब में जो है भर लेना है। ठीक है, 6-7 घंटे के लिए उनको टब में भिगो के रख देना है। टेक द पीस ऑफ पेपर आउट ऑफ वाटर, यानी वाटर से बाहर पेपर के पीस को लाना है। मेक ए थिक पेस्ट, और उसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाना है, लड्डू जैसा। ठीक है, और स्प्रेड दिस पेस्ट ऑन ए बायर, ठीक है, इसको एक बायर में इस पर स्प्रेड करना है जैसे कि हमने कर रखा है। इससे क्या होगा, जो पानी है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, एंड केयरफुली स्प्रेड इट ऑन न्यूज़पेपर एंड कीप इट इनटू द सन, मतलब इसको न्यूज़पेपर में ऐसे रख के सन में हमें रखना है। पुट सम वेट, और उसके ऊपर कुछ वेट भी रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो है वो एक तरह से चपटा हो जाएगा, है ना, कर्ल हो जाएगा। यू कैन डेकोरेट द रिसाइकल्ड पेपर, तो आप इस रिसाइकल्ड पेपर को डेकोरेट कर सकते हो अलग अलग कलर्स में, अलग अलग फ्लावर्स में, फ्लावर भी इस पर बना सकते हो, पेटल्स वगैरह भी बना सकते हो। तो ऐसे हम इसको रिसाइकिल कर सकते हैं पेपर को। आगे देखो, रिसाइकलिंग पेपर कवर एम रिकवर एम्स एट कन्वर्टिंग द सॉलिड वेस्ट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड एट इट इज़ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, मतलब पेपर जो है उसको रिसाइकिल हम कर सकते हैं क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। हम बायोडिग्रेडेबल मेटल को ही रिसाइकिल कर सकते हैं, ऐसा है। तो देखो, बाय रिसाइकलिंग पेपर यू कैन सेव ट्रीज, यानी कि अगर हम पेपर को सेव करेंगे तो ट्रीज को भी सेव करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो पेपर बनता है वो ट्रीज का ही यूज करके बनता है। ठीक है, ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, इट आल्सो हेल्प अस टू बी प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशंस, मतलब डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है लार्ज स्केल पर पेड़ों को काटना। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल, अगर ठीक है पेपर को सेव करोगे तो पेड़ भी सेव होगा, यानी कि ट्री भी सेव होगा। ठीक है ना, कटिंग द ट्रीज विच इज ए मेजर एनवायरमेंट प्रॉब्लम, यानी कि अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो ये भी हमारे एनवायरमेंट के लिए मेजर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वी कैन सेव पेपर बाय, हम पेपर को कैसे सेव कर सकते हैं, तो देखो राइटिंग ऑन बोथ साइड, पेपर शीट के दोनों तरफ लिखो। मेकिंग ए न्यू नोटबुक फ्रॉम अनयूज्ड पेजेज, मतलब हमारी जो ओल्ड नोटबुक्स हैं उनके जो अनयूज्ड पेजेस हैं उनको सबको एक तरह से कलेक्ट करके और एक नोटबुक हम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम पेपर को सेव कर सकते हैं, क्योंकि पेपर को सेव करना मतलब एनवायरनमेंट को सेव करना है। ठीक है ना, क्योंकि एनवायरनमेंट का मीन्स है, पेपर को सेव करेंगे तो ट्रीज सेव होंगे, ट्रीज सेव होंगे तो एनवायरनमेंट सेव होगा। ठीक है, फैक्ट फाइल में देखो, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया बैन पॉलीथीन पैकिंग, वो है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पॉलीथीन टोटली बैन है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टिक ए बून और ए बैन। ठीक है, प्लास्टिक एक बून है या फिर बैन है। ठीक है, प्लास्टिक है बिकम ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। ठीक है,
वी यूज मैनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, जैसे बकेट है, पेन्स है, बॉटल्स हैं, ठीक है। मतलब प्लास्टिक हमारी डेली लाइफ का एक तरह से पार्ट बन गया है। हम बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनाते हैं। लाइफ सीम्स डिफिकल्ट विदाउट प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक के बिना हमें लगता है कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं जिधर देखते हैं जिधर प्लास्टिक, हर जगह प्लास्टिक। द यूज ऑफ प्लास्टिक इज ए नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। द प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू द इट एक्सेसिव यूज एंड द डिस्पोजल वेस्ट, ठीक है। देखो कितनी अच्छी बात बोली है कि प्लास्टिक का यूज करो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम प्लास्टिक यूज क्यों कर रहे हैं। हमें प्रॉब्लम है कि प्लास्टिक को यूज तो कर लेंगे, लेकिन प्लास्टिक को डिस्पोज कैसे करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ये डिस्पोज नहीं होता। तो इसलिए एक तरह से ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो प्लास्टिक है वो बून है या बेन है। बून का मीन्स वरदान है या फिर अभिशाप है। मतलब प्लास्टिक हमारे लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है, तो दोनों ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, कि प्लास्टिक के जो हार्मफुल इफेक्ट हमारी लाइफ में क्या है वो देखो। फूड पैक्ड और स्टोर्ड इन प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक के बैग्स में हम जो फूड पैक्ड करते हैं, स्टोर करते हैं या फिर उनके कंटेनर में रखते हैं, तो वो हार्मफुल होते हैं और अनसेफ होते हैं कंज्यूम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन बीइंग बर्न और सम टाइप्स ऑफ प्लास्टिक रिलीज हार्मफुल गैसेज, यानी कि हम जो प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो इससे हार्मफुल गैसेज रिलीज होती है जो कि हेल्थ प्रॉब्लम करती है। नेक्स्ट है मोस्ट प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जितने प्लास्टिक होते हैं ज़्यादातर नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, सो इनको डिस्पोजल करना हमारे लिए बहुत समस्या है। नेक्स्ट है फूड थ्रोन इन प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स में जो फूड हम थ्रो करते हैं रोड साइड में, तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो उनको ईट करते हैं और उससे इनकी डेथ भी हो जाती है। सो क्योंकि वो खाना प्लास्टिक बैग के अंदर फेंकोगे तो वो बेचारे प्लास्टिक के बैग को खोलना तो जानते नहीं है, तो वो तो डायरेक्ट ही खा जाएंगे। इससे प्लास्टिक उनकी जो है अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और वो डाई भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक बैग्स एंटर ड्रेनेज, ठीक है। एंड अगर प्लास्टिक बैग जो होते हैं ड्रेनेज में एंटर कर जाते हैं तो वो सीवेज सिस्टम जो है सीवेज सिस्टम है उसको चोक कर देते हैं, मतलब उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अगर सीवेज बंद हो जाएगा तो ओवरफ्लोइंग की जो है रोड पर पानी बहने की समस्या हो जाएगी। तो मतलब प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा एक तरह से हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं वे टू मिनिमाइज द ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक, कि हम प्लास्टिक के कैसे हम इसके ओवर यूज को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो देखो आप क्या कर सकते हो, व्हेन यू गो टू शॉपिंग, अगर आप शॉपिंग जाते हो तो आपको हमेशा क्लॉथ का बैग यूज करना चाहिए सब्जी वगैरह लाने के लिए, और प्लास्टिक को टाटा बाय नो कहना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट एक्सेप्ट स्टफ इन प्लास्टिक बैग्स, मतलब आपको प्लास्टिक के बैग में कोई भी स्टफ जो है एक्सेप्ट नहीं करना है। यू कैन यू टू शॉपकीपर्स एंड टेल देम, मतलब आप शॉपकीपर कह सकते हो कि भाई प्लास्टिक हमारे लिए, ठीक है, एक तरह का प्रॉब्लम है, आप इसे बंद करिए, ठीक है। रीयूज प्लास्टिक आइटम्स, प्लास्टिक आइटम्स को, ठीक है, रीयूज कर सकते हो, बॉटल बैग बॉक्सेस वगैरह को। डो नॉट स्टोर ईटेबल इन प्लास्टिक, मतलब जो खाने की चीज़ें हैं उनको प्लास्टिक के कंटेनर में बैग्स में स्टोर ना करें। नेक्स्ट है डो नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स केयरलेसली, मतलब केयरलेसली तरीके से प्लास्टिक के बैग्स को थ्रो ना करें, ठीक है, इधर उधर, हेयर एंड देयर। नेक्स्ट है स्प्रेड अवेयरनेस, ठीक है, स्कूल में अपने नेबरहुड में हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए द इल इफेक्ट, मतलब इसके कितने नुकसान है प्लास्टिक के, तो हमें लोगों से बताना चाहिए, टॉक करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। आगे हम देख रहे हैं ट्रू फॉल्स, पहला को है हमारा ट्रू फॉल्स बताना है इसमें। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टोर फूड इन प्लास्टिक बैग्स, तो ये ट्रू है। कैरी ए क्लॉथ बैग व्हेन यू गो टू शॉपिंग, ये भी ट्रू है। गिव ऑल द एल्यूमिनियम कैंस टू रिसाइकलिंग, ये भी ट्रू है। वाई रिसाइकलिंग पेपर यू कैन सेविंग ट्रीज, ये भी ट्रू है। द बेस्ट वे टू रिड्यूस वेस्ट इज 4R, ये भी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ट्रू है। तो बच्चों आपके चैप्टर कंप्लीट है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको बाकी के चैप्टर्स देखने हैं तो आपके पूरे चैप्टर्स इस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, वहाँ पे सारे चैप्टर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, तो आप किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।